भुजंग आसन, सर्प आसन, कोबरा आसन, 3-4 नाम से इसको जानते हैं। बिल्कुल एड़ियों का पंजा आपका एकदम जमीन से टच करता हुआ रहेगा, उठा हुआ नहीं रहेगा, एकदम फ्लैट। ये उंगलियां नीचे की तरफ रहेगी। यहीं से पर्वतासन में जाएंगे। क्लास अप, हिप उठाइए, बिल्कुल जितना उठा सकते हैं उठाइए। हाथ और पैरों को नजदीक करने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड। अश्व संचालन में आएंगे, दाहिना पैर को आगे करेंगे। क्लास अप, सामने देखिए। अश्व संचालन में सामने देखिए। पादस्थ आसन में आएंगे। क्लास अप, नीचे झुके रहना है, दोनों पैर सीधे हो जाएंगे। घुटना फोल्ड मत करो, नीचे झुक के रहो भाई। क्यों उठ रहे हो? अभी नहीं होता है। हस्त उत्थान आसन में आएंगे। क्लास अप, पीछे जाइए जहां तक आप जा सकते हैं। प्रणाम आसन, हाथ डाउन। बहुत बढ़िया। इस आसन को आप लोग याद रखिएगा, आपको होगा आपके एग्जाम में, पक्का होगा ही। सूर्य नमस्कार 100% होता है, और कोई योग हो या ना हो, सूर्य नमस्कार तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी आपके एग्जाम में आ जाए। क्लियर है? चलिए अभी यहीं से हम लोग बैठ जाएंगे अपने अपने ग्राउंड सीट पर। आराम से बैठिए। अब थोड़ा बैठ के एक्सरसाइज कर लेते हैं। आवाज नहीं, आवाज मत कीजिए। जिस आसन में अभी आप बैठे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सुखासन, मतलब आसान मुद्रा में। इसमें बॉडी में कहीं भी प्रेशर नहीं आ रहा है, आराम से संतुलित बैठे हुए, कहीं प्रेशर नहीं है बॉडी। अभी हम लोग पद्मासन में बैठेंगे। ध्यान रखिएगा, पद्मासन में बैठने के लिए बायां पैर को फोल्ड करके दाहिने घुटने पर, दाहिना पैर को फोल्ड करके बाएं घुटने पर ऊपर की तरफ रखिए। क्लास अप रखिए तो, और जिससे हो पाता है वही कीजिएगा, नहीं हो पाता है तो आप जैसे बैठे हैं वैसे बैठिए, लेकिन प्रयास कीजिए कि हम एक बार बैठ के तो देखें कि हो रहा है कि नहीं। अगर दोनों पैर आपका ऊपर आ जाता है तो बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं पद्मासन। ध्यान रखिएगा, इसमें खिंचाव आती है आपके थाई में, आपके कमर में, इसमें खिंचाव आता है, जिससे आपके थाई वगैरह का जो दर्द है, कमर वगैरह का जो दर्द है, ठीक होता है इससे। अभी दोनों हाथ को एक झटके में पीछे ले जाएंगे। दोनों हाथ को बाएं हाथ की हथेली से दाहिना हाथ को बिल्कुल कस के पकड़ेंगे पीछे। पकड़ लीजिए तो पीछे, बाएं हाथ से हथेली को दाहिने हाथ को कस के पकड़िए। योग मुद्रासन इसे बोला जाता है, योग मुद्रासन। खींचेंगे बॉडी को ऊपर, छाती खोलिए। वेरी गुड। कंधों में अकड़न, चेस्ट में दर्द, पीठ में दर्द, ये सारे दर्दों का इलाज इसी से है। खींचिए, लंबी गहरी सांस लेकर के खींचना है, फिर सांस छोड़ करके नीचे आगे झुकना है। डाउन, झुको मत, आगे आगे झुको मत, मतलब रिलैक्स करो बॉडी को। फिर सांस को भरते हुए पीछे खींचेंगे बॉडी को। क्लास अप, योग मुद्रासन इसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। खींच ले भाई, थोड़ा खींच ले। डाउन, हाथ आगे ले आइए। अभी सभी कोई आराम से, एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा है हमारे पुलिस विभाग में, आप देखे भी होंगे जब भर्ती होके आए होंगे तो ये लोग क्या कर रहा है भाई खाना खाने के बाद, इसको बोलते हैं वज्र आसन। कौन सा आसन बोलते हैं? वज्र आसन, जिसमें घुटना जमीन पे होता है और दोनों पंजों के बीच में आराम से हिप को बैठा दिया जाता है। अभी सभी कोई बैठेंगे वज्र आसन में। क्लास अप, बैठिए तो, घुटना को फोल्ड करके आराम से बैठ जाइए। दोनों हाथ आगे घुटने के ऊपर रखिए, दोनों हाथ को, मेरुदंड को सीधा कीजिए। ये सबसे अच्छा आसन माना जाता है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को शिकायत है कि सर भोजन नहीं पचता है, 4 रोटी भी खाते हैं तो खट्टी धकारे आना शुरू हो जाती है, ये ध्यान रखना।
उनके लिए खास करके स्पेशल है ये। सीधा रखो ना, मेरुदंड को सीधा रखो, झूलो मत आगे पीछे, झूलना नहीं है इसमें, सीधा रखिए बिल्कुल। नहीं होता है तो आप आराम से पलथी मार के बैठिए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए वर्जित है जो घुटने का ऑपरेशन करा रखे हैं, उनको नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल पूरी तरह से फिट हैं, स्वस्थ हैं, पुलिस विभाग में जॉब कर रहे हैं, तो आप फिट हैं, फिर नॉट फॉर एक्सक्यूज आपके लिए। सीधा रखिए मेरुदंड को, हाथ को आगे रखिए। इसको बोलते हैं वज्र आसन, ध्यान रखिएगा। यह आसन प्रतिदिन खाना खाने के बाद आप लोग अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। 2 मिनट 3 मिनट करते करते आपको 5 मिनट 7 मिनट होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तो आप 2 मिनट में उछलना कूदना शुरू कर दीजिएगा, सीधा करना हा करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आपकी अभ्यास बनेगी, आप देखिएगा कि आपका पाचन क्रिया बिल्कुल सही होने लग गया। आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से सुबह फ्रेश हो रहे हैं, कोई कॉन्स्टिपेशन का शिकायत नहीं है। आपको घंटों बाथरूम में लगाने की जरूरत भी नहीं है। घंटों घंटों बैठे हैं बाथरूम में, ये कौन सा गीत गा रहा है भाई तुम? और लोग को भी जाना है पीटी परेड में। हाँ, सीधा करो, मेरुदंड को सीधा करो। अभी एक बहुत तेजी से बीमारी फैल रही है हमारी उम्र में। हम लोग जिस उम्र में हैं, एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है हमारी तरफ, जिसको बोलते हैं डायबिटीज। ध्यान रखिएगा। अभी चेक करा दिया जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा नहीं होगा सर, चेक कराइए, 180 के क्रॉस कर जाएगा। नॉर्मल डायबिटीज, ध्यान रखिएगा, आपको बिना कुछ खाए हुए, रेंडम नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल बिना खाए हुए सुबह आपका 100 से नीचे होना चाहिए, 90 95 यही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। ये ध्यान रखिएगा। ब्लड शुगर टेस्ट कराया जाता है बीच बीच में, आपको कभी भी डॉक्टर कराया होगा, आप देख लीजिए। तो एक ऐसी ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। ये क्यों फैल रही है कि हमारी आहार श्रृंखला बिल्कुल बिगड़ चुका है। हमको जो चीज नहीं खाना है वही खा रहे हैं, और इतना खा रहे हैं कि जब तक हम उल्टी न कर दें, इतना खा रहे हैं कि जब तक हम उल्टी न कर दें। सीधा बैठो, अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुआ यार। इस आसन को करेंगे, इसको बोलते हैं मंडूक आसन। ध्यान रखिएगा, कौन सा आसन बोलते हैं? मंडूक आसन। वज्र आसन में बैठे हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ कीजिए और मुट्ठी को बंद कीजिए, अंगूठा बाहर की तरफ होना चाहिए। सभी कोई अभ्यास करेंगे इसका, मंडूक आसन का। अगर शुगर बॉडी में आ भी रहा है, डायबिटीज का प्रवेश भी हो रहा है, इंसुलिन बनना बंद हो रहा है, तो उसको हम लोग झटके से बाहर निकाल देंगे 10 से 15 दिन में। आप एक बार जांच करके देख लेना, फिर जांच करवा लेना। ऊपर हाथ को मसलना नहीं है। अभी देखिए कैसे करना, क्या है वो हम बता रहे हैं। हाथ के हथेलियों को बंद करके दोनों हथेलियों को आप ले आइए, अपने नाभि वक्ष के दाहिने बाएं, अंगूठे को लगाइए, नाभि के पास लगाइए, थोड़ा नीचे नाभि से लगाइए। सभी को सांस को बाहर निकालते हुए, पूरी तरह से सांस को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, गर्दन सामने रहेगा। इसको बोलते हैं बाबू मंडूक आसन। झुकिए आगे की तरफ। पेट आपका दबना चाहिए आपके पंच से, जहां पर आपके अमाशय हैं। शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है जिसको अमाशय बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। झुकिए आगे। जहां से रस निकलता है वहीं से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है पूरे बॉडी के लिए। इंसुलिन बनना कम हुआ, आप शुगर के बीमार हुए। धीरे धीरे ऊपर आएंगे, क्लास अप, ऊपर आ जाइए सामने। इंसुलिन बॉडी में बनना शुरू कम हुआ, आप डायबिटीज के पेशेंट हो गए। सीधा सा बात है। कोई डायबिटीज बहुत ज्यादा बाहर से नहीं आता है, या हम बहुत खूब मीठा खा रहे हैं तो डायबिटीज होने का कोई वैसा बात नहीं है। अभी जिस उम्र में हम हैं, अभी दौड़ रहे हैं यार 5-5 किलोमीटर, आराम से वॉक कर रहे हैं, तो अभी कौन सा ये 2 पीस रसगुल्ला खा लेने से डायबिटीज हो जाएगा? डायबिटीज होता है किस कारण से, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा आप टेंशन लेके जी रहे हो, प्रेशर में जी रहे हो, दिन रात आपके प्रेशर में, दिमाग में प्रेशर में, आप अनियंत्रित खाना खा रहे हैं। खाना कितना है और खा कितना रहे, पच नहीं रहा है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं तो डैमेज करेगा वो। अभी फिर से इसको अमाशय को दबाएंगे। अमाशय दबता है जिससे पेनक्रियाज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, पेनक्रियाज दबेगा, इंसुलिन बनना शुरू होगा। झुकेंगे आगे की तरफ दबा के, क्लास सांस को छोड़ते हुए डाउन, सांस को छोड़ते हुए आगे झुकिए। बहुत बढ़िया, झुक ले भाई। पीछे वाला क्यों सर पे हाथ रखा है? झुक ले दोस्त।
धीरे उत्तर की तरफ आएंगे। क्लास अप। इसका अभ्यास आप लोग प्रतिदिन करने का अभ्यास डालिए। प्रतिदिन इसको कीजिए 4 से 5 मिनट, 4 से 5 बार, सॉरी 5 मिनट नहीं, 4 से 5 बार कीजिए प्रतिदिन। आपका एकदम जगह पर आमाशय रहेगा, इंसुलिन बनेगा बॉडी में, शुगर उगर आएगा नहीं। क्लियर है? आप लोग आराम से बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, गुड। सभी कोई आंखों को बंद कीजिए, आपका समय भी समाप्त हो चुका है। सभी कोई आंखों को बंद कीजिए।